नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्य फिल्म में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। घर में दैनिक पूजा करने के भी कुछ नियम होते हैं और इन्हें मानने पर शीघ्र ही फल भी मिलता है। हिंदू धर्म में दैनिक पूजा के लिए तन और मन की पवित्रता के साथ ही कुछ नियम भी बताए गए हैं जिसका पालन करना बेहद जरूरी है और इनका पालन करने पर ही ईश्वर की साधना आराधना का पूरा फल मिल पाता है। तो आज इन्हीं नियमों के बारे में बातचीत करेंगे और इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़ रही हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। जी आयुष्मान श्री राम जय राम मेरे राम की जय हो। जी, तो आचार्य जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में भी कोई शंका है, अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है तो आप हमारे साथ सीधा जुड़ सकते हैं और आचार्य जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर भी हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं 0120715387 0120715386। और चलिए अब आचार्य जी की तरफ रुख करेंगे, आज के विषय के बारे में उनसे विस्तार से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आचार्य जी, जब भी हम घर पे पूजा अर्चना करते हैं तो लोग अपने समय के मुताबिक जो है वो पूजा अर्चना कर लेते हैं, जितना समय होता है उस आधार पर वो करते हैं पूजा। तो ऐसे में कुछ नियम जो कि पूरे सतर्कता के साथ हमें बरतने चाहिए और कहा यह जाता है कि कुछ नियम ऐसे होते हैं जो करने के बाद ही पूजा का फल भी मिल पाता है। तो उन नियमों के बारे में जानेंगे जिसका खास तौर पर पूजा करने के वक्त ध्यान रखना चाहिए। देखिए अंकुर जी, ये सनातन परंपरा में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है और दैनिक रूप से की जाने वाली ईश्वर की पूजा के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन प्रत्येक साधक को करना ही चाहिए। मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की पूजा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले आसन, हवन विधि, पूजा के मंत्र, उसे पढ़ने की विधि, अपने आराध्य के सामने दिए जलाने का परंपरा, फिर आरती करने का नियम आदि संपूर्ण जानकारी एक साधक को होनी चाहिए। और इनके बारे में विशेष तौर पर हम बात करें तो देखिए, सबसे प्रथम स्नान आदि से पवित्र होने के बाद मन को प्रसन्न करने से और मन को प्रसन्न रखने के बाद पूजा करनी चाहिए। हमेशा हमें शुद्ध व पवित्र भूमि पर आसन बिछा करके ईश्वर की साधना करने का भाव रखना चाहिए। पूजा जमीन पर उन्हीं आसन पर बैठ करके ही करनी चाहिए। जब भी आप पूजा करते हैं तो एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान पर करना चाहिए जी। अपने आराध्य की पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर ईशान कोण को देखते हुए फिर पूजा में बैठना चाहिए। पूजा करते समय कभी भी हमारी पीठ देवी देवताओं की तरफ नहीं होनी चाहिए। तांबे के पवित्र पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन कभी नहीं रखें, ना ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाएं। ईश्वर की पूजा के लिए आप दीपक जरूर जलाएं, लेकिन दीपक के नीचे अन्न जरूर रखें, चाहे चावल हो, गेहूं हो या मूंग हो, मगर ये रखना चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। प्रतिदिन पंचदेव की पूजा अवश्य होनी चाहिए और वो हैं सबसे प्रथम गणपति देव, फिर सूर्य देव, फिर माँ दुर्गा, शिव जी और भगवान विष्णु। ये पूजा अवश्य होनी चाहिए जी। दैनिक पूजा में ईश्वर की सुबह शाम आरती होनी चाहिए। यदि संभव हो तो आप 5 बार आरती कर सकते हैं। वैसे दिन भर में कम से कम 1 बार तो अवश्य होनी चाहिए जी। आरती हमेशा खड़े होकर के करनी चाहिए। सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ चारों तरफ घुमाना चाहिए जी। इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाना चाहिए। ऐसा कुल 7 बार आरती होती है जी। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर करके
और प्रसाद के स्वरूप में सभी लोगों को छिड़कना चाहिए। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से उसे ग्रहण करना चाहिए। हम्म, पूजा पाठ और आसन के नहीं बिना कभी नहीं करने चाहिए। पूजा पाठ आसन के बिना पूजा नहीं होती है। जी। और विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल जरूर डालें और उसे माथे पर लगा लें, हम्म, तभी उठना चाहिए। अन्यथा आपकी पूजा केवल देवराज इंद्र को चली जाती है, जी। आपके खाते में नहीं आ पाती। हम्म, आपका स्वयं का जो अकाउंट, करंट अकाउंट भगवान के यहाँ खुला हुआ है, धर्म पुण्य रूपी, हम्म, उसमें आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा दैनिक पूजा का क्रम होता है। जी। और दैनिक पूजा में जैसा आपने बोला हम्म, कि तन मन और आत्मा की शुद्धि के लिए और पूजा के कुछ एक नियम है। हम्म, इसी नियम के बारे में सभी को आज हमने सुझाव दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। जी। हमारी सलाह है, आपको करना चाहिए। जी, बिल्कुल। बिल्कुल आचार्य जी, आपने पूजा के नियम बताए हैं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पूजा के बाद जिस तरीके से आपने बताया कि दीपक के नीचे जो चावल के कुछ दाने रखने होते हैं या अन्न रखना होता है, तो ऐसे में या फिर पूजा के अगर आसन की बात की जाए तो वहाँ पर भी हम अक्षत का जो है वो ज़रूर लगाते हैं, अक्षत ज़रूर रखते हैं। तो ऐसे में पूजा के बाद पूजा के जो फूल हैं, जो अक्षत हैं, उनको हम कहाँ पर रख सकते हैं? उसको लेकर कई बार लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात ध्यान रखें, हम्म, दीपक हमेशा हमें अज्ञान, जो अज्ञान व्यक्ति है ना, उसको ज्ञान की ओर ले जाता है, वही संदेश देता है। हम्म, दीपक अंधकार को दूर करता है। हम्म, और मिट्टी का दिया हो या फिर किसी भी धातु का दीपक हो, हम्म, मनुष्य शरीर का प्रतीक होता है। उसमें रहने वाला तेल अपनी जीवन शक्ति का प्रतीक होता है। हम्म, यानी दीपक दिया जो है, जैसे मनुष्य के शरीर का प्रतीक होता है, जी। और उसमें रहने वाला तेल जीवन शक्ति का प्रतीक होता है। हम्म, मनुष्य अपनी जीवन शक्ति से मेहनत करके संसार के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश जिस प्रकार से फैलाता है, ऐसा संदेश देता है, उसी प्रकार से दीपक के नीचे जो अन्न आप रखते हैं, वो भी बड़ा महत्व रखता है। उसे फिर पुण्य के रूप में आपको पक्षियों को, आदियों को डाल देना चाहिए। जी। भारतीय धर्म संस्कृति की परंपराओं में दीपक का बड़ा महत्व है। जी। दीपक की कोई सामान्य चीज नहीं है। दीपक जला करके आपके कर्म की साक्षी को देता है, तो केवल और केवल मात्र दीपक ही देता है। वैसे आपको बता दूं कि दीपक आर्थिक तंगी को भी दूर करता है। दीपक का, अंकुर जी, सही मायने में बड़ा महत्व है जी। क्योंकि घर के पूजा घर या मंदिर में घी तेल, सरसों तेल या चमेली के तेल का दीपक जो लोग जलाने का प्रचलन में है, उन्हें अलग अलग प्रकार से इसका लाभ प्राप्त होता है। और आप ये मानिए कि सफेद खड़ी बत्ती का, जैसे फूल बत्ती का, ये सबका अपना महत्व होता है। तो इसलिए दीपक बड़ी बड़ी बात होती है दीपक की। बिल्कुल 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 आचार्य जी, आपने बताया कि पूजा के क्या कुछ नियम है, दीपक का कितना महत्व होता है। और इसके साथ ही आचार्य जी हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप आचार्य जी से। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से ऐसा बोल रहा हूँ, मेरा मतलब डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1984। जी, समय और जन्म स्थान बताइए। हेलो जी, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप। जन्म का समय है मेरे रात्रि 12:05 और जन्म का स्थान है जालूर। क्या जानना चाहते हैं? और मेरे विवाह में बाधा बहुत आ रही है। देखिए, आपका रविवार का जन्म दिन है और आपने वृषभ लग्न में जन्म लिया है और राहु की महादशा है और राहु में राहु का अंतर चल रहा है और चंद्रमा का प्रथम तत्व है।
श्रीमान जी, आपको राहु जो है राह से भटका देते हैं। कौन सी बात कब और किस समय कितनी मात्रा में किस प्रकार से शुभारंभ होती है, उस पर आपको स्थिर नहीं रहने देगा। राहु का यही काम है। आपको वैसे ही रिश्ते या मांगलिक या शुभ कार्यों की ओर अग्रसर करते हैं तो वह राहु कोई न कोई ऐसा भटकाव करता है कि आप भटक जाते हैं और आप एक निश्चित कार्य को लेकर जो काम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। और आप ये मान के चलिए कि जब भी कोई किसी से वार्तालाप का शुरुआत करें तो नमस्कार का मतलब होता है अभिनंदन। आप नमस्कार करते हुए कार्य शुरू करते हैं तो एक दूसरे का भाव पैदा होता है, उसमें आपका बड़प्पन झलकता है, आपका बहुत मान बढ़ जाता है। और केवल डायरेक्ट आदमी हेलो और फिर बोलने के साथ ही प्रश्न बोलता है तो वहां लगता है कि व्यक्ति का राहु बिगड़ा हुआ है, उसमें राहु या मंगल केतु की युति बनी हुई है। हम बोलने से ही व्यक्ति को पहचान जाते हैं कि व्यक्ति को क्या परेशानी हो सकती है। कई लोग कहते हैं अंकुर जी की आपने बिना पूछे कैसे बताया, उसकी गतिविधियों से, उसकी बोलचाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज से। तो श्रीमान जी, आपको बुधवार के दिन हरा चारा गायों को खूब देने की जरूरत है, जितनी क्षमता है वो खिलाएं। और इसके साथ ही कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं। मंदिर में यदि आप हो सके तो 2-5 किलो घी, देसी घी दीजिए जो दीपक जलाने के काम आए, तो आपके घर में भी रोशनी हो जाए। भगवान की रोशनी करने से आपके घर में रोशनी हो। इन्हीं बातों के लिए बहुत शुभ मंगल कामना आपके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार, उनका भी रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर पंडित जी नमस्कार, मैडम साहब को नमस्कार। राम राम साहब, सीताराम मेरा बोलो, जिला जोधपुर। जी सर सीताराम मेरा बोलो, जिला जोधपुर। जी जी, बहुत स्वागत है सीताराम जी, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? सर मेरा लड़का है संदीप और एक बुढ़िया, मुझे उनके सरकारी जॉब के बारे में पूछना है सर। देखिए, प्रश्न कुंडली से बना दिया मैंने आपको सीताराम जी, बड़ा स्वागत है। प्रश्न कुंडली से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि दोनों बच्चों के बारे में एक साथ बताना है। आपने सिंह लगन में प्रश्न किया है। बुध की वर्तमान में सिंह लगन में दशा हो रही है, बुध और मंगल की युति हो रही है। आपको बता दें कि आपके बेटे की सरकारी नौकरी लगने की लगभग संभावना पूर्ण बनती है, लेकिन ये 2024 में जाकर के मार्च के बाद जाकर के संभावना बनती है। कृपा करके संध्या के समय आरती का दीपक सचमुख के बाहर 3 लौंग डाल करके जलाइए और हनुमान जी को गुड़ धाने का भोग लगाइए मंगलवार के दिन। ऐसा 11 मंगलवार करिए, अवश्य आपको बच्चों की नौकरी मिलेगी। बड़ी मंगल शुभकामना। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी नमस्कार। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दोस्त के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1968 है। 27 अक्टूबर 1968 है। समय सुबह के 1:35 है, बीकानेर राजस्थान। ये 26 की रात 27 की सुबह है। तो क्योंकि उसके पैंक्रियास में बैंकर इंफेक्शन हो गया है और ये 40 जयपुर में एडमिट है, तो इससे चीज थोड़ा खराब है। तो आगे क्या हालात रहने हैं, ये कब तक रिकवर हो पाएगा, थोड़ा देखिए, आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामना है। केतु की महादशा चल रही है, मंगल का अंतर है, और केतु नहीं, चंद्रमा की महादशा है और मंगल का अंतर है, शनि का परतंत्र है। इनका जो चंद्रमा है ये काफी स्थितियां गंभीर पैदा कर रहा है। चंद्र दुख स्थान पर बैठा हुआ है, चंद्र कमजोरी का कारण बन रहा है। भाग्यवश चंद्रमा कर्क राशि में स्वराशि का होकर के बहुत लाभ देने की स्थिति बनाता है, लेकिन बात खराब भी कर रहा है। इसके लिए आप कृपालु यदि कर सकते हैं तो सोमवार के दिन
गायों को 1.25 किलो चावल उबाल करके ठंडा करके घी बूरा मिश्रण करके गायों को देना शुरू करें। ऐसा 3 सोमवार दीजिए आप। अवश्य इनकी पैनक्रियाज में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगेगी और आप फिक्र ना करें, अवश्य इनको आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का मिलने के साथ ही ठीक होते चले जाएंगे। आप ये भी करिएगा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी दिलाइएगा। बड़ी मंगल शुभकामना आपको। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं। हाँ जी, मैं हमारे घर में पूजा बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में कोई आर्थिक तंगी बहुत रहती है। क्या इसमें कोई किसी का दोष है तो आप मुझे बताइए। और मेरे बच्चे का है 29 अप्रैल 2003 सुबह का समय 11:44। तो इसका पूछना कैसा रहेगा ये साल, और हमारे घर में किसी का दोष हो तो आपको मैं बताइए। देखिए बहन जी, आपका बहुत स्वागत है। और कर्क लगन में जन्म लिया है बच्चे ने। बृहस्पति कर्क लगन में उच्च का बैठा हुआ है और शुक्र की महादशा है। शुक्र ग्रह है इनका, चंद्रमा और शुक्र दोनों एक साथ केंद्र के स्वामी बन रहे हैं। और आपको बता दें कि नवम भाव में बहुत शुभ फल देने की स्थिति बनाता है। नवम भाव में शुक्र के होना बहुत बहुत शुभ फल दे रहा है। आपके बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इनसे हर बुधवार को हरी दुर्वा गणपति को चढ़ाने के लिए कहें और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने के लिए कहें। साथ ही आपको बता दें कि शारीरिक व मानसिक व पारिवारिक विकास की वृद्धि इनको 13 नवंबर 2023 के बाद से संभव होती है। आप ये कीजिए, अवश्य लाभ होगा। पढ़ाई में भी ध्यान जाएगा और सरकारी नौकरी का योग भी बनेगा। बड़ी मंगल शुभकामना आपको। जी बिल्कुल, ठीक है आचार्य जी, दर्शकों से भी बातचीत हो गई है और अब रुक कर लेते हैं राशियों की तरफ। दर्शकों को बता देते हैं आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए हम सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों को धन की स्थिति में बहुत सुधार रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार की गति आज बढ़ सकती है। वही लाभ में वृद्धि होगी, यात्रा लाभप्रद रहेगी। परिश्रम थोड़ा आज अधिक रहने वाला है। बातचीत में संतुलित रहें, घरेलू समस्याएं परेशान आज कर सकती हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले संपूर्ण लोगों के लिए। आज मन में शांति व प्रसन्नता बनी रहेगी। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। खर्चों में वृद्धि होती है। कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। आय में थोड़ी वृद्धि होगी और वाणी में बड़ी सौम्यता बनी रहेगी। भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद रहेंगे। संतान की ओर से सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं। रहन सहन थोड़ा आज कष्ट में रह सकता है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज व्यर्थ के झगड़े विवादों से बचना चाहिए। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि होती है। मन शांति एवं प्रसन्नता से प्रफुल्लित रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, परंतु कार्य क्षेत्र में कठिनाइयां का सामना करना पड़ेगा। क्रोध के आवेश से आज आपको बचना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले दर्शक। आत्मविश्वास भरपूर रहने वाला है। मन में निराशा के भाव भी रह सकते हैं। शैक्षणिक कार्यों के सुखद परिणाम प्राप्त होते हैं। माता से धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। संतान को स्वास्थ्य विकार आज रह सकता है। वाणी में सौम्यता बनी रहेगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। खान पान के प्रति सचेत रहना चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज मानसिक शांति बनाए रखने के प्रयत्न करना चाहिए।
संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ अधिक रह सकती है, परिवार का साथ मिलता है। श्रृणय रुष्टा श्रृणय तुष्टा की मनोस्थिति बनी रहेगी। नौकरी में तरक्की के पूर्ण योग बन रहे हैं। मन में शांति एवं प्रसन्नता की स्थिति पूरे दिन भर रहेगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कन्या राशि के लोगों को आज का दिन कारोबार से परिपूर्णता नजर आती है। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। आय में वृद्धि होती है। परिश्रम अधिक आज करना होगा। रहन सहन अव्यवस्थित रहेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नौकरी में और अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। परिवार की जिम्मेदारी आज बढ़ सकती है। मान सम्मान में वृद्धि होती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। तुला राशि के सभी जातकों को आज मन में निराशा असंतोष का भाव रहेगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य में आज सुधार होता है। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आज आपको प्राप्त हो सकती है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले संपूर्ण लोगों के लिए। आशा निराशा के भाव मन में आज रहेंगे। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा आज ध्यान देना होगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले संपूर्ण लोगों के लिए। आज आत्मसंयमता रखें। क्रोध के अतिरेक से बचें। घर परिवार में धार्मिक कार्य आज बैठ सकते हैं। आज आपकी मीठे में खान पान की रुचि बढ़ेगी। आपके माता के स्वास्थ्य में आज सुधार होना शुरू होगा। स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आज रह सकता है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मकर राशि वाले संपूर्ण दर्शकों के लिए। आज धैर्यशीलता में वृद्धि होती है। कला और संगीत में रुचि हो सकती है। भवन सुख में वृद्धि हो सकती है। कारोबार में वृद्धि होगी। किसी संपत्ति से आय के साधन आज बन सकते हैं। और अब आइए बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों की। आज मन बहुत प्रसन्न रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होती है। कार्यभार बढ़ेगा। श्रृणय रुष्टा श्रृणय तुष्टा के भाव मन में रहेंगे। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी लोगों के लिए। व्यर्थ के क्रोध से बचना चाहिए। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। नौकरी में यात्रा पर जाना आज पड़ सकता है। थोड़ा मन अशांत रहने वाला है। मन में नकारात्मकता का प्रभाव आज दिन भर रह सकता है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने राशिफल बता दिया है। हमारे दर्शकों का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ उन्हें आज के दिन करना है, क्या कुछ करने से बचना होगा, ये सभी आपने बताया है। आचार्य जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आयुष्मान। श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय। जी और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।